करके जो हमारा मातृमंडली का अगुवे लोग है, जैसे कि रंजीत सर है। मेरा जीवन में ये सौभाग्य दिया कि आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन को साझा करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ में मैं रंजीत सर को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मौका मेरा जीवन में दिया है। और उसके साथ साथ जो हमारे साथ में जो वरिष्ठ सेवक लोग भी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक इस ग्वालियर असेंबली का एक मेंबर हूँ और परमेश्वर के द्वारा ग्वालियर असेंबली के थ्रू में मैं परमेश्वर को जाना और परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए भी रंजीत सर का हाथ मेरा पीछे रहा। और साथ साथ में BDTI में भी आकर के परमेश्वर का वचन को बच्चे लोगों को सिखाने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कलीसिया ने मेरा आत्मिक रीति से मेरा परवरिश किया और सेवकाई में जाने के लिए भी और प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके आज का जो समय मेरा जीवन में दिया ताकि आपके सामने में परमेश्वर का वचन को लेके आऊं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिलहाल मैं अभी देवास में रह करके परमेश्वर का सेवा करता हूं। तो मैं इतना बड़ा प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जो परमेश्वर ने हमको सिखाया है और जो वचन से परमेश्वर मुझे जो बात किया है, वो बात को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आइए हम समय ना गवाते हुए वचन की ओर से हम जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय और उसका 5 आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय और उसका 5 आयत। कोई भाई पढ़ने में मुझे मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन से हम सबको आशीषित करे और हमारा आत्मिक जीवन को भी बढ़ने के लिए आगे सहायता और मदद करे। मैं आशा करता हूं कि ये जो वचन हमने जो पढ़ा है, ये एक बहुत ही जाने माना सा वचन है। हम सब लोग हमारा बचपन से इस वचन को सुनते आ रहे हैं और इस 22 अध्याय में जो घटना परमेश्वर के दास इब्राहिम के जीवन में जो घटना हो रहा है, उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से हम जानते हैं। और जिस प्रकार से हम बाइबल की जो पहला पुस्तक उत्पत्ति की किताब से हम देख रहे हैं, उत्पत्ति की किताब एक ऐसी किताब है जहां पर कि सारे चीजों का उत्पत्ति यानी सारे चीजों का प्रारंभ विषय को लेकर के हमारे बीच में वर्णन करती है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो पैट्रियर्क्स यानी जो हमारा फोरफादर्स है, उन लोगों का हिस्ट्री को और परमेश्वर ने कैसा सारे ब्रह्मांड को बनाया, सारे संसार को बनाया, मनुष्य का जीवन के बारे में और सोच विचार में इस किताब में जिक्र किया गया है। और साथ साथ में अगर हम इसमें देखते हैं तो परमेश्वर के जो चुने हुए वंश से 4 लोगों को हम इसमें देखते हैं, यानी 4 मुख्य व्यक्तियों को भी हम देखते हैं। जैसे कि आदम के विषय में हम पढ़ते हैं और इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं, याकूब आइसाक के बारे में पढ़ते हैं, जैकब के बारे में भी पढ़ते हैं और यूसुफ में भी के बारे में भी हम इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। और जो 22 अध्याय में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में अब्राहम को परखने के लिए परमेश्वर ने ऐसा एक कार्य करने के लिए बोला, उसके विषय में हम देखते हैं। जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है वो है कि आराधना क्या है। इसमें हम देखते हैं 22 अध्याय और उसका 5 आयत में, अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो KJV वर्जन में
इस अध्याय 22 अध्याय और उसका 5 आयत में बाइबल में सबसे पहली बार जो आराधना या दंडवत का शब्द को प्रयोग किया गया है। उसका दूसरा जो शब्द हम देख सकते हैं आराधना, जो शीर्षक आज मैंने उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आराधना क्या है। और बहुत सी लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि आराधना क्या है, ये विषय को और आराधना के विषय को लेकर के बहुत ही वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी अध्याय के को मैं जब ध्यान और मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरा मनन करते समय परमेश्वर ने मुझे कुछ सच्चाई को देखने के लिए जो परमेश्वर मेरे जीवन में दिया है उसको आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले भी हम आराधना के संबंध में हमारा एक क्लास हो चुका है, तो उसके ज्यादा उसमें हम अच्छे से देख रहे थे। लेकिन जब हम इब्रानियों भाषा में जब हम देखते हैं, क्योंकि पुराना नियम जो इब्रानियों भाषा में लिखा गया है और उस इब्रानियों भाषा में जब हम देखते हैं आराधना का जो शब्द है वो 18 अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 2 आयत में सबसे पहली बार जिक्र किया गया है, जहां पर कि हम ऐसे पढ़ते हैं कि उस अब्राहम के घर में जब स्वर्गदूत आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि दूसरा अध्याय में कि वो पुरुष को देखने के लिए, जैसे हम दूसरा आयत में देखते हैं, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उसने भेंट करने के लिए तंबू के द्वार दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। तो इसमें जो दंडवत का जो शब्द लिखा गया है, जो यूनानी शब्द इब्रू शब्द में सबसे पहली बार उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय और दूसरा पद में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग या उपयोग किया गया है। फिर जो हम देखते हैं कि इंग्लिश में केजेवी में हम जब पढ़ते हैं तो 22 अध्याय उसका 5 आयत में उसमें लिखा गया है कि जो वर्ड क्लियरली उसमें लिखा गया है वर्शिप करके। और इसमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जब उसको उनके नेटिव से बुलाया तब उनको प्रतिज्ञा क्या करके कहा था कि मैं तुम्हारा वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारा देश को बहुत ही बड़ा और विशाल बनाऊंगा करके परमेश्वर ने जब प्रतिज्ञा किया था। और उस प्रतिज्ञा को हम देखते हैं 18 अध्याय में भी परमेश्वर फिर से उनको ये कहा कि तुम्हारे पास एक संतान होगा जो प्रतिज्ञा का संतान है। और हम 22 अध्याय में जब हम आते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं उसका एक वचन पर, अगर कोई भाई पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 22 अध्याय और उसका एक वचन, 22 का 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं पहला आयत में कि परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा करने के लिए, परखने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। और दूसरी वचन में हम जब देखते हैं उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर के मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जा जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको जो प्रकाशन दिया और परमेश्वर ने उसको साक्षात जो बात करके कहा कि जिस पुत्र से तू अत्यंत प्रसन्न है और जिससे तू ज्यादा प्रेम करते हैं उसको अभी क्या कर, तू ले करके मोरिया देश में
वहां जो पहाड़ में तुमको बताऊंगा, वहां जाकर के परमेश्वर के लिए उस पुत्र को होम बलि करने के लिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया। सचमुच में अगर हम इसमें देखते हैं तो इसको हम एक इसका जो अंदरूनी जो मीनिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अब्राहम को पिता अब्राहम और इसहाक को इसमें हम देखते हैं कि वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह का को चित्रित करता है। ही इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसहाक क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का चित्रित करता है, उसको हम देखते हैं। फिर ये बातें जब परमेश्वर ने उसको अब्राहम को कहा कि तू इसहाक को लेकर के मोरिया पर्वत में जाकर के उसको बलिदान करे, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर वो हम देखते हैं, तीसरा वचन में हम ऐसे देखते हैं, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर कटी कसर कर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी और चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसके साथ की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर का जो प्रकाशन उसके जीवन में मिला है, उसके आधार पर वो क्या करता है, आगे आगे उसको वो बढ़ता है। वो अभी मोरिया पर्वत के उधर जा रहा है और यहाँ पर हम देखते सबसे सवेरे उठ करके वो गधा को, अपने 2 सेवकों को और उसका पुत्र इसहाक को संग लेकर के गए। फिर चौथा आयत में हम इसे पढ़ते हैं, तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों को कहा, गधे के पास यहाँ यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तो यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं, साथ आराधना करने के लिए नहीं लेके जाते हैं, जिसका मतलब है हमारे जो आराधना में एक सेपरेशन मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद भाई जगबीर ये बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 5वां वचन में उसने क्या कहा, गधे के पास यहीं ठहरा रहो। और उतना ही नहीं, अब्राहम ये भी बातें कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, और यही कहते हैं कि ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। विश्वास करके कहते हैं, उनको पता है कि उनके पास होम बलि करने के लिए सब कुछ है, लकड़ी है और छुरी है, चाकू है, और उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास होम बलि करने के लिए जो मेमना का जरूरत है वो उनके पास नहीं है। तो इसके साथ साथ परमेश्वर ने उसको क्या कहा था कि तू जिससे ज्यादा प्रश्न करता है, ज्यादा प्रेम रखता है, तो उसी को लेकर के उस मोरिया पर्वत में जा। तो ठीक उसी प्रकार वो विश्वास रखता था कि कहीं ना कहीं परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहे हैं। तो हम जब देखते हैं कि यहाँ पर एक आराधना की बात जब आता है, तो आराधना में 3 विषय शामिल होता है। पहला जो विषय है, परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर के लिए आराधना के लिए तैयारी होना चाहिए, और दूसरी बात उसके लिए हमारा जो आराधना करने के लिए जो जरूरत है उसको भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो जब ये वचन को मैं पढ़ रहा था तो मेरा मन में ये सवाल आया कि आराधना, सचमुच में आराधना, किस प्रकार के आराधना से परमेश्वर खुश रहते हैं। बहुत से समय हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को हम आराधना करने आते हैं,
लेकिन हम में से कितने लोग हम यहाँ के साथ कह सकते हैं कि सचमुच में मेरा जो आराधना है वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य आराधना है। जिस प्रकार से हम जो बाइबल में जो सबसे पहली बात जो आराधना के बारे में हम जब देखते हैं, हाबिल और कैन के बारे में जो बलिदान जो चढ़ाए हैं उसके बारे में जब हम देखते हैं तो एक का ग्रहण योग्य हुआ और दूसरे का ग्रहण योग्य नहीं हुआ। तो हमारे जीवन में भी ये देख सकते हैं कि प्रभु, मैं पिछले साल भर आपको आराधना करते आ रहा था और क्या मेरा जो आराधना आपके सामने ग्रहण योग्य हुआ है? प्रभु, आज इस नए साल में आपने हमको प्रवेश कराया है और पिछले साल आपको हमको चाहे जो भी हमारे साथ जो गलत हुआ उसके बावजूद परमेश्वर ने आशीष किया और दूसरा जो नया साल हमारे जीवन में दिया, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के जो आराधना करने के लिए हम परमेश्वर को कैसे आराधना करते हैं। तो ये जब वचन में पढ़ रहा था तो परमेश्वर इस इब्राहिम के जो आराधना में और बलिदान में परमेश्वर क्यों प्रसन्न हुआ, उसमें मुझे कुछ कारण मिला। यानी उसका जो यानी आराधना एक विश्वासी के जीवन में एक सच्चाई आराधना कैसा करना चाहिए, यानी उस आराधना को हम कैसे प्रकट करना है, मैं उस बातों को आप लोगों के सामने जो सबसे पहली बात यह है, जब जब हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, हमको सबसे पहली बात क्या करना है? We should always try to get the revelation from God. परमेश्वर के वचन के आधार से, परमेश्वर के वचन से हमको सबसे पहली बात यह है कि उसका हमको प्रकाशन मिलना चाहिए। देखिए, जो अब्राहम के जीवन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में आराधना करने के लिए करने जाने से पहले परमेश्वर उनके जीवन में एक प्रकाशन दिया है। यानी आराधना, ईश्वर की आराधना करना वो ये है कि परमेश्वर का जो प्रकाशन को आराधना, जैसे हम इसमें देखते हैं उसका 1 और 2 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर के कहा और उनको बोला कि तुम जिस पुत्र से ज्यादा प्रेम करते हैं उसको क्या कर, उसको लेकर के बलिदान करो। और उसी को लेकर के यहाँ पर 5 वचन में अब्राहम कहते हैं कि लड़का और मैं वहां तक जाएंगे और दंडवत करके आराधना करके वापस आएंगे। सो सबसे पहली बात है, हम जब लोग संडे में वर्शिप करने के लिए आते हैं तो हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के को आराधना करने के लिए आते हैं तो क्या प्रकाशन हमारे जीवन में मिला है। So worship is an act according to the revelation received from God. सबसे पहले जो बात यह है कि जो प्रकाशन हमारे जीवन में परमेश्वर देते हैं उस प्रकाशन के आधार पर, उस वचन के प्रकाशन के आधार पर हम परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। फिर दूसरी बात हम इसमें देखते हैं, इसमें हम दूसरी बात यह देखते हैं कि दूसरा वचन में लिखा गया है कि उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर के मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, अब्राहम नहीं केवल उसका बेटा इसहाक को प्रेम करते हैं लेकिन साथ साथ में वो इसहाक को प्रेम प्रभु को ज्यादा प्रेम करते हैं। इसहाक से ज्यादा प्रभु को वो प्रेम करते हैं। तो जब हम आराधना करने के लिए आते हैं परमेश्वर को तो इट इज एन एक्ट ऑफ लव टुवर्ड्स गॉड।
ये जो दूसरी बात हम देखते हैं, हम आराधना इसीलिए करते हैं कि हमारा जो प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसको हम प्रकटीकरण करते हैं। और जैसा हम पहला जो यूहन्ना में हम देखते हैं, हम परमेश्वर को इसीलिए प्रेम नहीं करते हैं कि वो परमेश्वर को हम पहले प्रेम किए, लेकिन हम इसलिए प्रेम करते हैं कि परमेश्वर ने हमको पहले प्रेम किए। प्रियो, हमारे जीवन में अगर हम जब देखते हैं, क्या हम ईश्वरीय प्रेम पाने के लिए लायक थे? हमारा परिस्थिति कैसा था? हमारा जो आत्मिक रीति कैसा था? हम किस अवस्था में था? जब हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में जब 1 और 2 वचन को हम जब देखते हैं, तो उसमें हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम आत्मिक रीति से मर गए थे और उस परमेश्वर के सामने में आने के लिए हमारा कोई भी योग्यता नहीं था। और साथ साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर को उस हम अनाज्ञाकारिता का संतान थे। प्रियो, जब हवा और आदम के बारे में हम जब देखते हैं, जब वो लोग परमेश्वर के विरोध में जो आज्ञा उल्लंघन किया और उसके विरोध में जब पाप किए, तो उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा एक सेपरेशन आ गया। और उस अलगाव के वजह से मनुष्य कभी भी अपने आप उस परमेश्वर के पास में नहीं जा सकता था। लेकिन वचन में हम ये भी पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उस मनुष्य को कभी भी नहीं छोड़ा, लेकिन उस परमेश्वर ने उस अनंतकालीन प्रेम से मनुष्य को प्रेम करते आ रहे थे। और साथ साथ में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वां वचन में हम देखते हैं कि उस ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया है, उसको भी हम अच्छी रीति से जानते हैं। प्रियो, आज हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, इसीलिए ही आते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो हम परमेश्वर को जब आराधना हम करते हैं, जब हम भजन संगीता को हम पढ़ते हैं, तो जब हम परमेश्वर के आंगन में आते हैं, परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, तो हमको एक आनंद के साथ आना चाहिए, एक प्रेम के साथ आना चाहिए। ये जो आराधना हमारा जो आराधना परमेश्वर के लिए, हमारा जो प्रेम परमेश्वर के प्रति है, उसको दिखाना चाहिए। इसमें आप देख लीजिए अब्राहम के जीवन में, तू जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसी को परमेश्वर के लिए क्या कर दे, बलि चढ़ा दे। इसमें सारा के बारे में लिखा नहीं गया है कि हो सके सारा को अब्राहम इसीलिए नहीं बताए होंगे कि अगर इस बेटा को, अगर जो हमारा बुढ़ापे में, हमारा जो ओल्ड एज में इस संतान को हम प्राप्त किए हैं, और फिर से परमेश्वर ने इसी बच्चा को ही परमेश्वर के लिए होम बलि करने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, हो सके तो उस होम बलि के लिए रुकावट भी आ सकता था। इसीलिए इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए पर अब्राहम उसका दास और उसका बेटा को लेकर के तुरंत सवेरे उठ करके परमेश्वर को आराधना करने के लिए चले गए। तो इसमें हम देखते हैं कि वो जिससे प्रेम करते थे, वो प्रेम परमेश्वर के प्रेम के लिए वो उसको बलिदान कर दिया। फिर हम इसमें तीसरी बात ये देखते हैं कि आराधना वो है कि बलिदान का एक कार्य है। जब हम आराधना करने के लिए आते हैं, तो हम क्या बलिदान परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में हम ये देख सकते हैं कि वो बलिदान को तैयारी करके परमेश्वर के सामने लेकर के आए थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए जब आराधना के बैठने के लिए हम जाते हैं, आराधना जब जाते हैं, तो कलीसिया में जब हम इकट्ठा होते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए क्या बलिदान चढ़ाने के लिए हम जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में सारा ब्रह्मांड परमेश्वर का है, सारा संसार परमेश्वर का है,
सारा जितना भी वस्तु इस दुनिया में है सारे परमेश्वर का है। तो क्या हम दे करके परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? क्या ऐसा चीज हम दे करके प्रभु को खुश कर सकते हैं? क्या वो हमारे आराधना में वो प्रसन्न होंगे? लेकिन इसमें हम एक देख सकते हैं, हमारा जो कीमती समय और हमारा जो कीमती समय प्रभु के लिए क्या करना है, हम समर्पण करना है, उसको हम देख सकते हैं। उतना ही नहीं, जब हम इसके बारे में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर के जो बलिदान के बारे में, हम 5 बलिदान के बारे में हम पुराना नियम में पढ़ते हैं। तो हर एक बलिदान के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा के साथ तुलना किया गया है या उसका संबंध है, वो एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम किस प्रकार का बलिदान चढ़ाते हैं? क्या हमारे आराधना में परमेश्वर के लिए हम कौन सी बलिदान हम चढ़ाते हैं? फिर हम चौथी बात इसमें हम देखते हैं कि ये जो आराधना है, आराधना वो है कि हमारा जो आज्ञाकारिता का कार्य को दिखाता है। अगर हम आराधना करते हैं, वचन के आधार पर जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, वचन के आधार पर हम हमारे जीवन को संचालित नहीं करते हैं, वचन के आधार पर जीवन नहीं जीते हैं और उस वचन को सुन करके हमारे जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो क्या उस आराधना हमारा आराधना ग्रहण योग्य होगा? पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और 22 आयत में हम देखते हैं, आज्ञा मानना और परमेश्वर का बलि चढ़ाने से उत्तम है। तो हम कितना परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, कितना परमेश्वर का वचन के आधार पर हम क्या करते, वचन को हम हमारे प्रायोगिक जीवन में लागू करते हैं। हम परमेश्वर का वचन तो बहुत ही सीखते हैं, बहुत ही जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन सचमुच में क्या वो वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली होता है? देखिए, हम अगर इसमें देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, बहुत सी ऐसे उदाहरण है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा उदाहरण आज्ञाकारिता है वो प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं परमेश्वर होते हुए भी वो अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया और वो आज्ञाकारिता बना रहा। प्रियो, हमारा आज्ञाकारिता परमेश्वर के सामने कैसा है? क्या हम आराधना के साथ साथ हमारा जो आज्ञाकारिता को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जैसा कहा, उसको बलिदान चढ़ाने के लिए, उसको आराधना करने के लिए, जो जाने के लिए जैसा कहा, वो उसी के आधार पर परमेश्वर ने उसको जैसा कहा वैसा ही वो क्या किया, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन बिताया। तो हमारे जीवन में हम अपने आप को पूछ लीजिए कि मैं परमेश्वर के लिए कितना आज्ञाकारिता हूं। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर 1 बार मौका देते, 2 बार मौका देते, 3 बार मौका देते हैं हमको सुधारने के लिए, हमको आज्ञाकारिता बनने के लिए। हम कितना बार परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हम कार्य करते हैं? हमारा जो आराधना कितना वचन के आधार पर होता है? और हम इसमें एक और बात है, देख सकते हैं कि 5वां वचन ये है, 5वां जो पॉइंट जो इसमें हम देख सकते हैं कि आराधना परमेश्वर से डरने का एक कार्य है। जैसे हम इसका 12 वचन में हम जब देखते हैं कि इसमें हम पढ़ सकते हैं कि उस पुत्र के बारे में परमेश्वर ने उसको कैसा गवाही दिया, उसके बारे में हम देखते हैं। 12 वचन 22 अध्याय और उसका 12 वचन में हम देखते हैं कि इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, उसने कहा उस लड़के के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि
तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हमारे आराधना में परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए। हम आराधना में कैसे बैठते हैं, हम आराधना में कितना सीरियस बैठते हैं, हमारा जो प्रभु भोय हमारा आराधना में प्रकट करना चाहिए। प्रभु भोय हमारा आराधना में प्रकट करना चाहिए। तो इसमें अपने पत्नी को नहीं डरा, कि अपने किसी को नहीं डरा कि अगर मैं ये बेटा को परमेश्वर के लिए अगर दे दूं तो क्योंकि मेरा बुढ़ापा में मिला है तो मुझे क्या मिलेगा करके वो सोचा भी नहीं। जो इसमें हम देखते हैं वो अपने परमेश्वर के लिए प्रति परमेश्वर के प्रति जो भय मानता था, इसीलिए उसके साथ भाई के साथ वो परमेश्वर का आराधना किया। इसमें हम जो भय इसमें जो देखते हैं वो किसी ऐसा भय नहीं है जैसे चोर किसी पुलिस को डरता है, वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को भय मानना मतलब उनको आदर सम्मान करना है। हमारा वो जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो भय के साथ हमको आराधना करना चाहिए। फिर उसके बाद एक और बात हम देख सकते हैं कि उसका 5 वचन में हम देख सकते हैं, 22 अध्याय उसका 5 वचन में देख सकते हैं कि हमारा जो आराधना में एक अलगावपन रहना चाहिए। हम कैसे अलगावपन को हमारे जीवन में महसूस कर सकते हैं? जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो हमको कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। जो रुकावट हमारे जीवन में या हमारा आराधना में आता है तो उसको पहले से ही क्या करना है, उससे हमको अपने आप को अलग करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि अब्राहम उनको क्या कहा कि गधे के पास यही ठहरा रहो। प्रियो, जब हमारे आराधना का टाइम आता है, आराधना का जो दिन आता है, तो हम चाहे ना क्यों कोई भी परिस्थिति हो ना क्यों, हमको क्या करना है, परमेश्वर के लिए समय अलग करना चाहिए। और इसी बात को हम इसमें देखते हैं कि उस दास के साथ वो अपने आप को, दासों के साथ वो अपने आप को अलग करके परमेश्वर के सन्मुख में जो आराधना करने के लिए समय बिताने के लिए वो गया, हम ऐसे देखते हैं। फिर उसका एक और पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं कि जो आराधना ना ही केवल हमारा आराधना में अलगावपन रहना है, साथ साथ में हमारा आराधना में विश्वास के साथ हम आराधना करना चाहिए या बलि चढ़ाना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि उसका 12 वचन में और उसका 5 वचन को हम जब कंपेयर करते हैं तो हम इसमें ये सीख सकते हैं कि वो विश्वास के साथ प्रभु पर निर्भरता के साथ वो उसने क्या किया, आराधना यानी अपना बेटा को बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया। इसीलिए तो यहाँ पर कहा कि ये लड़का और मैं वहां तक जा करके परमेश्वर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट के आएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में वो कैसा दृढ़ विश्वास रखा था कि सचमुच में परमेश्वर ने उसको कहा है कि इसको लेकर के उस पर्वत में जा करके उसको बलिदान चढ़ाना है। तो बलिदान चढ़ाने के बाद क्या वो लड़का जिंदा होकर के उसके साथ आएगा? लेकिन वो ये जानता था कि प्रभु उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे। तो हमारा सेवा में भी, हमारे पारिवारिक जीवन में भी, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारा विश्वास जीवन में भी और हमारे जो कठिनाई जीवन में भी हमेशा परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
बहुत सी ऐसे समय हमारे जीवन में ऐसा घटना हमारे समय में आएगा, परिस्थिति पर आएगा, परमेश्वर हमको परखना चाहते हैं, उसमें भी हमको क्या करना है, दृढ़ बना रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इस आराधना में ना ही केवल इतना ही बात को हम क्या करना है वो याद रखना है, लेकिन साथ साथ में इसमें हमको हमारा जो आराधना में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, यानी आराधना में क्या क्या शामिल होना बहुत आवश्यक है, वो बातें को मैं बताना चाहता हूं। सबसे जो पहली बात है, हमने जो देखा है कि आराधना वो है जब हम परमेश्वर का वचन के साथ बैठते हैं और उस प्रकाशन को पा करके हम आराधना करने के लिए आते हैं, वो है सच्चा आराधना। फिर हम दूसरी बात हमने ये देखा है कि हमारा जो आराधना में हमारा जो प्रेम को कितना प्रभु के लिए प्रकट करता है, उसको हमने देखा है कि जैसे अब्राहम उस अपने बेटा को प्यार प्रेम कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम कर रहे थे, और अपना उस आराधना के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा वो अपना प्रेम प्रभु के प्रति उसने प्रकट किया और कहा कि प्रभु, मैं अपने बच्चे से मैं ज्यादा प्रेम नहीं करता हूं, लेकिन मेरा बच्चे से ज्यादा प्रेम मैं आपको करता हूं। मेरा प्रिय भाई और बहनों, जब हम आराधना करने के लिए आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज है जिसको हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम के लिए हम उसको बलिदान करने के लिए नहीं चाहते हैं। हो सके इस 2021 में परमेश्वर हम सबसे बात कर रहे हैं कि मेरा जीवन में कौन सा ऐसा विषय है जिसको मैं ज्यादा प्रेम करता हूं और उस परमेश्वर को प्रेम करने में मुझे रुकावट डालती है, मेरा आराधना करने में, परमेश्वर को मैं बलिदान चढ़ाने से उसको रुकावट करती है। प्रियो, हम आइए शाम के समय में हम अपने आप को जांचिए, अपने जीवन को परख के देखिए कि क्या मैं अब्राहम के जैसे मैं परमेश्वर को, मेरा जो प्रेम है प्रभु के प्रति, क्या वो मैं दिखाना चाहता हूं, क्या वो मैं प्रकट करता हूं। फिर हम तीसरी बात हमने ये देखा कि हमारे जीवन में, हमारे जो आराधना में, क्या हम कैसा बलिदान परमेश्वर के लिए लाते हैं। हो सके तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा कीमती विषय को, कीमती चीज को वो परमेश्वर सैक्रिफाइस करने के लिए चाहते हैं। और चौथी बात हमने देखा कि हमारे जीवन में हम कहां तक आज्ञाकारिता है। प्रभु में 2020 पिछले साल में प्रभु मैं आपका आज्ञाकारिता होने के लिए मैं इच्छा रखा था, लेकिन संपूर्ण रीति से आज्ञाकारिता का जीवन नहीं बिताया। लेकिन इस 2021 में प्रभु मुझे सहायता करे कि एक आज्ञाकारिता जीवन व्यतीत करे। अगर हम प्रभु के लिए जो भी करते हैं, आराधना में हम जितना आराधना भी हम करते हैं, आज्ञाकारिता नहीं है तो उसका लाभ क्या होगा? क्या उस आराधना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगा? मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारे जीवन को अपने आप को परख करके देखे कि मेरा आराधना परमेश्वर के लिए कैसा है। फिर उसके बाद हमने देखा, क्या मैं परमेश्वर के सामने एक भय योग के साथ, एक भय भक्ति के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए आता हूं, या मैं किसी और को डर करके आराधना करता हूं, या मेरा जो पड़ोसी, या मेरा भाई, या मेरा पापा, या मेरा जो लीडर, या मेरा जो प्रभु का दास है, मेरा कलीसिया का जो अगुवे है, उनको डर करके मैं आराधना में आता हूं। प्रियो, हमारे जीवन में हमको देखना है कि सचमुच में मैं जो आराधना करता हूं, क्या मेरा जीवन में प्रभु का भय है। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो आराधना में एक अलगावपन दिखाना चाहिए। अलगावपन,
हमारे जो भी कार्य हम करते हैं, जो सारे सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो कार्य करते हैं, वो सारा कार्य हमारा आराधना में एक रुकावटी नहीं होना चाहिए। चाहे हम लोग हमारा नौकरी भी हो सके, हमारा बिजनेस भी हो सकेगा और हमारा और भी तमाम कार्य हो सकेगा कि इसमें क्या हमारा उससे हम अपने आप को अलग करते हैं। जब हम प्रभु के सामने आराधना करते हैं, करने के लिए आते हैं, क्या अभी भी मेरा मन परमेश्वर के और परमेश्वर के लिए है, या मेरा बिजनेस में है, या मेरा नौकरी में है? प्रियो, हम अपने आप को अलगाव करना है परमेश्वर को आराधना करने के लिए। फिर आखिरी बात हमने देखा था कि हमारा जो आराधना में विश्वास के साथ हम परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। मैं एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूं, आप लोगों के पास शेयर करना चाहता हूं। ये जो आराधना में, अब्राहम का आराधना में क्या क्या शामिल था, वो सबसे पहली बात हम देखते हैं 3 वचन में देखते हैं कि अब्राहम के जो आराधना में सबसे पहली बात ये था कि उसके आराधना में तैयारी शामिल था। तो हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, क्या हम तैयारी के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं? इसमें आप देख लीजिएगा कि वो होम बलि के लिए उसके पास सब कुछ है, लकड़ी है और छुरी भी है, और आराधना के लिए जो होम बलि चढ़ाने के लिए उसका लड़का भी है। वो सारे चीज को तैयार करके आराधना करने के लिए गया है। सबसे पहली बात है, हमारे जो आराधना में तैयारी होना बहुत ही आवश्यक है। जो भी चीजें हम करते हैं उसका एक प्रॉपर प्रिपरेशन होना बहुत ही आवश्यक है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो आराधना में कीमती समय और महंगा बलिदान शामिल होता है। कीमती समय और महंगा बलिदान। अभी कीमती समय, जो भी समय हम देते हैं परमेश्वर के लिए, एक अच्छा टाइमिंग देना है। जो कीमती समय मतलब हमारे जीवन में से जो महत्वपूर्ण उस समय को परमेश्वर के लिए हमको देना है। यानी हमारे जो समय में जब हम आराधना करने के लिए आते हैं, तब हमारे जीवन में और भी कुछ कार्य हो सकता है उसी समय में। उस समय में उस कार्य को नहीं करके, उस कार्य को छोड़ के, उस काम को छोड़ करके परमेश्वर के सामने आकर के हाँ हम आराधना करना चाहिए। वो होता है हमारा कीमती समय परमेश्वर को देना। और दूसरे इसमें एक और बात, जो महंगा बलिदान, हम परमेश्वर के लिए क्या बलिदान हम दे सकते हैं। तो आराधना में क्या शामिल होता है? सबसे पहली बात है वो एक तैयारी शामिल होता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात है हमारा कीमती समय और महंगा बलिदान शामिल होता है। इसी बात को हम इसमें भी देखते हैं। महंगा बलिदान का मतलब क्या है कि अब्राहम क्या करता है, वो जिससे ज्यादा खुश थे, उसको जिससे ज्यादा प्रेम रखते थे, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा कीमती चीज है, इसहाक को वो परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गए। फिर तो हम जब बाइबल में जब देखते हैं तो हमारे जो 3 प्रकार का बलिदान परमेश्वर हमसे चाहते हैं। कोई भाई अगर इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 15 और 16वां पद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय 15वां वचन और 16वां पद। जगबीर भाई,
तो इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं इब्रानियों की 13 अध्याय 15 और 15-16 वचन में, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 3 बातें को हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर हमारा स्तुति रूपी बलिदान चाहते हैं। फिर दूसरी बात है भलाई करना, दूसरों का भलाई करना। फिर तीसरी बात हम इसमें देखते हैं कि उदारता दिखाना। उदारता दिखाना यानी अगर आप परमेश्वर हमारे जीवन में अगर सहायता करते हैं तो प्रभु के दासों के लिए अपना हाथ को बढ़ाना, प्रभु के सेवा के प्रति हाथ को बढ़ाना, वो भी एक बलिदान है। सो परमेश्वर हमारे जीवन में ये 3 बलिदान चाहते हैं कि स्तुति रूपी बलिदान हम परमेश्वर के लिए चढ़ाना है, और दूसरी बात है हम उदारता से हमको देना है और अच्छाई काम करना है, भलाई काम करना है, और प्रभु का सेवक लोगों को सेवकाई के लिए हमारा हाथ बढ़ाना चाहिए। यानी जो भाई और बहन अगर दुख तकलीफ में अगर उनको जरूरत में है तो उनको हमारे जितना होगा उतना हम हाथ बढ़ाना चाहिए। फिर हम देखते हैं इसमें और क्या इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने बताया कि जब आराधना में परमेश्वर को सम्मान करना शामिल होता है। हमारा आराधन में धना में क्या करना है, परमेश्वर को सम्मान करना है। हमारा आराधना में परमेश्वर को आदर करना है। जब हम ये आदर करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में हमारे आराधना से वो प्रसन्न हो जाते हैं। मेरा प्रिय और भाई और बहनों, इसमें हम अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए कैसा बलिदान चढ़ाया, और परमेश्वर ने उनको उनके बारे में जो 12वां वचन में गवाही दिया कि इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर से भय मानता है, कि इससे वो जाना गया कि वो परमेश्वर से वो कितना प्रेम करता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर को कैसा आराधना करते हैं? क्या हम परमेश्वर को हमारा प्रेम उस आराधना के द्वारा दिखाते हैं? हमारा आज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं? क्या हमारा उस महंगा बलिदान को हम प्रकट करते हैं? तो प्रियो, आज इस अब्राहम के जीवन में हमें ये सीखते हैं कि हमारा जो पिछला साल का आराधना हमारे जीवन में कैसा रहा, और हमारा इस नए साल का हमारा एक व्यक्तिगत आराधना प्रभु के प्रति कैसा होगा। परमेश्वर हमको सहायता करेंगे कि परमेश्वर आप मुझे सहायता करें कि मेरा बलिदान, मेरा जो आराधना आपके सामने ग्रहण योग्य हो। मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने जब हम ये सारे बातें को, हमारे जो प्रकाशन को लेकर के आते हैं, हमारा जो प्रेम प्रभु के प्रति दिखाते हैं, हमारा जो बलिदान को जो चढ़ाते हैं परमेश्वर के आराधना में, आज्ञाकारिता जब बने रहते हैं, हमारा आराधना में अलगावपन हम रखते हैं, और जब हम प्रभु भय के साथ आराधना करते हैं तो प्रभु निश्चित रूप में हमारा आराधना में हमको हमारा आराधना ग्रहण योग्य हो। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अपने आप को एक जीवित और भागता हुआ बलिदान चढ़ाओ। मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमको सबको सहायता और मदद करे कि हमारा आराधना भी परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य और भागता हुआ बलिदान होने के लिए परमेश्वर हम महिमा हो। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये जो मौका मेरा जीवन में दिया परमेश्वर का वचन से सेवकाई करने के लिए। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद, सुंदर वचन ने दिया है दशरथ भाई। हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, सभी जो भाई सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपने और हमने
जो प्रभु का वचन भाई दशरथ के द्वारा हमने सुना है, उत्पत्ति से अब्राहम जो हमारे विश्वास के पिता हैं, इतना बड़ा मजबूत विश्वास के विषय में हमें बताया है। दो चीज को विशेषकर हमने आज सुना है, विश्वास, आज्ञा, जिसमें बलिदान से उत्तम आज्ञा मानना है, भाई ने हमको सिखाया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, हम उनकी आज्ञा माने। विभिन्न प्रभु के दास हमें सिखा रहे हैं वचन को। प्रभु चाहते हैं हम आज्ञा मान के प्रभु के वचन को सीखते चले जाएं। आराधना के संबंध में हमने बहुत गहराई से ब्रदर ने हमें बताया है, परमेश्वर का भय मानने का कार्य है आराधना। अलगाव आराधना में होना चाहिए, और हमारी तैयारी कैसी होती है आराधना में, और हम अपने कीमती समय की जो उसकी कीमत को पहचानते हैं कि हम कीमती समय को ना छोड़कर हम प्रभु की आराधना में देते हैं। स्तुति, भलाई करना, उदारता, ये सब भाई ने हमें सिखाया है। मैं आशा करता हूं हम सभी मिलकर जो आज प्रभु ने हमें भाई के द्वारा सिखाया है, हम अपने जीवन तो हम लोग जीवन में करेंगे। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बिलीवर्स ग्वालियर के द्वारा और BDTI की ओर से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस सभा को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में भाई रिंकू बिजौल डबरा से हैं, ब्रदर हमें प्रार्थना में मदद करें। रिंकू भाई। जगवीर भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जी जी, ओके ब्रदर। सेल्वराज अंकल, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड अंकल, प्रेज द लॉर्ड। अंकल जी प्रार्थना में अगुवाई करें। जी अंकल, जी अंकल। हे हमारे सर्वशक्तिमान महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के समय के लिए प्रभु जी, इस संगति के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जो भाई जो बहन यहाँ जुड़े हुए हैं और आपके जीवित वचन को सुने प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, खास करके जो भाई आपके जीवित वचन को हमारे बीच में बांटे प्रभु जी, जो स्तुति, आराधना, दंडवत, धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद का सब कुछ जो हमें सिखाया प्रभु जी, आप उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु जी। आपके सामर्थी वचन को हमारे बीच में बांटा प्रभु जी, और विश्वास में भाई को दृढ़ रखिए, जो आपकी सेवा जो करते हैं प्रभु जी, उसमें भी भाई की सहायता करिए, और अपने अनुग्रह और दया हम सब पर बने रहें प्रभु जी। रात भर मीठी नींद दीजिए प्रभु जी, कल सुबह की रोशनी दिखाइए, ताकि कल भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हों प्रभु जी। जो भाई जो बहन प्रभु जी आउटरीचिंग में जाते हैं और ओपन ईयर मीटिंग में जाते हैं प्रभु जी, आप उनके संग रहिए प्रभु जी, आपके जीते वचन का आप उनके मुंह में डालिए वो लोगों को, ताकि वो बताएं प्रभु जी, बांटें प्रभु जी। और जो भाई जो बहन आपके जीवित वचन को सुनेंगे प्रभु जी, आप उनके मन में काम करिए, ताकि वो मन फिरें और आपकी ओर फिरें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, और दशरथ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अंकल धन्यवाद आपका दशरथ ये भाई। स्टाइल बहुत अच्छा है। दशरथ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ भाई, बहुत अच्छे सुंदर वचन रीति से आपने आपने दिए। प्रभु बताया आपको बहुत आराधना के विषय में। थैंक यू। सबको धन्यवाद। आपको हैप्पी न्यू ईयर।